हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा वर्ल्ड फेमस एग्जाम बोर्ड। आज हम बात करने वाले हैं फिर मिश्रण की। मिश्रण से आप अब जो आपका टैप है वो टैप में आपका जब दो मिश्रण आपस में मिलाए जाए, जब कोई भी दो धातु होंगे आपस में मिलाने के बाद जो अलग करे जाएगा वो आपका अनुपात कितना होगा, वो आपकी संख्या कितनी होगी, वो इस टाइप का सवाल हम कैसे इजीली आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से वो सवाल समझ में आए और आपको अच्छा लगे समझने के लिए। तो इससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आपको मिश्रण की आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको उसमें लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप जाके देख लीजिए मिश्रण की पहली वीडियो। वो भी काफी आसानी से बताइए ताकि आपको अच्छी तरीके से बताओ। और जो आपको सवाल बताएंगे तो इसके किस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में भी आते हैं। और जो आपको पिछली वीडियो बताई थी बनाई है, जो पहली वीडियो बनाई मिश्रण की, उसकी उस टाइप के भी आपके सवाल आ सकते हैं एग्जाम के लिए। और इस टाइप के सवाल भी काफी आते हैं एग्जाम के लिए मिश्रण से। ठीक है, देखिए आपको पहला सवाल मिश्रण का आपको स्क्रीन शो करता होगा कि ए तथा बी दो मिश्रण धातुओं जिन्हें सोना तथा तांबे का क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं का समान मात्राओं का मिलाकर एक तीसरा मिश्रण धातु सी बनाया गया है। मिश्रण धातु सी में सोने का तांबे से अनुपात होगा कितना होगा बताइए। बस यही सवाल, सी का अनुपात पूछा। देखिए आपको सोना स्क्रीन शो करता होगा, आपको सोना मान लीजिए जरूर नहीं है आपको लिखना है जी, मैं लिख दे रहा हूं आपके याददाश्त के लिए, सोना और तांबा। ठीक है, सोना और तांबा का अनुपात जो है आपका वो है, आपका सवाल में दे रखा है 5:3 और बाद में जो हो रहा है वो 5:11 हो रहा है। ठीक है, और बाद में क्या पूछा है, इन दोनों का धातुओं को समान मात्राओं में मिलाकर तीसरा मिश्रण सी बनाया गया है। देखिए आपको समान करना है। देखिए आप देख लिए इन दोनों को जोड़ के आप कितने हो रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके 8 और इन दोनों को जोड़ के हो रहे हैं आपके 16। ठीक है, और आप 16 हो रहे हैं लेकिन आपको अब बराबर करना है। ठीक है, तो आप इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16, और इसमें आप 1 से गुणा कर लीजिए, 1 कम 2 1 दूनी 16 कम 16। ठीक है, तो आप 2 की आप 5 से गुणा करिए, 2 पंजे होते हैं आपके 10, वो आप यहाँ पे लेंगे 2 पंजे 10, 2 तियां होते हैं आपके 6, यह है अनुपात। और 1 की आप 5 गुणा करोगे तो आपका 5 ही आएगा और बाद में 11 का 11 ही आएगा। ठीक है, और लेकिन आपको एक पॉइंट की बात है, इससे आपको गुणा नहीं करना, इससे ये तो आपका टोटल है। बस ये आपको ये ध्यान रखना, अगर आपको सेम करना होगा तो आपको जो टोटल में आपको गुणा नहीं करना, आपको टोटल से गुणा नहीं करना, आपको जो निकल के जो आपको बराबर करने की संख्या होगी उससे आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है। टोटल में आपको गुणा नहीं करनी, ये बात का ध्यान रख लीजिए। टोटल में आपसे गुणा नहीं करनी, जो आपका निकल के आएगा वो आपसे गुणा कर लीजिए। 2 पंजे होते हैं 10, 2 3 6, 1 के आप 5 करोगे तो 5 आएगा, और 1 से 11 करोगे तो 11 ही आएगा। और बाद में सी अनुपात बनाया जा सकता है, तो आपको बस इसको जोड़ लीजिए। तो आपको 5 और 5 10 और 5 आपके हो रहे हैं 15 अनुपात 16, वो 6, और आपका जो 11 वो हो रहे हैं आपके 17। बस यही आपका सवाल का आंसर है। बस यही सवाल के काफी इजीली आप ये भी सवाल हो गया आपका, बस यही आपका आंसर है। अनुपात में आपको 1 नंबर से काटते तो काट लेते, बराबरी नहीं काट रहे हैं तो आपको यही लगा देना है। आपको ध्यान रखना है, देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, 17 अनुपात 5 अनुपात दे रखा है, 17 और 15 दे रखा है। तो 17 पे और 15 पे लगाना है। जो आपको पहले आया है, जो आपको कितने आया पहले 15, तो आप 15 वाले लगाए, 15 अनुपात 17 अनुपात पे लगाना है। आपको 17 अनुपात 15 पे नहीं लगाना है, जो आपको पहले आया है वही लगाना है। ठीक है, तो आप 2 सवाल देख ली ताकि वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आप वो सवाल देख लीजिए, वो भी बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है। आपको इसमें शो करता होगा कि 2 समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध का मिश्रण क्रमशः 3:4 है और 5:3 के अनुपात में भरा है। यदि उनके मिश्रण के एक तीसरे बर्तन के उड़ेल जाए तो तीसरा बर्तन में मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना होगा बताइए। बस यही ये सवाल आपको दे रखा है। देखिए सवाल काफी इजीली है और आपको स्क्रीन में शो करता होगा। देखिए वाटर और मिल्क, आपको ध्यान याद जरूरी नहीं है लिखना है, लेकिन आपको याददाश्त के लिए लिख लेना है। मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में ज़्यादा बस आपको उसी टाइप का सवाल एग्जाम में करना है ताकि आपका समय बचे। बस इस तरीके से आपको सवाल करना है। देखिए अनुपात जो अपना हो रहा है, सवाल में दे रखा है आपका अनुपात दे रखा है 3:1
3 अनुपात 4 जी आपका सवाल दे रखा है। बाद में अनुपात जो हो रहा है वो हो रहा है 5:3। देखिए जी आपका अब समय दे रखा है कि यदि इनके मिश्रणों का तीसरा बर्तन में उड़ेल दिया जाए, तीसरा बर्तन में डाल दिया जाए। देखिए आप अब आपको जोड़ लीजिए। पहले तो 3 और 7 हो रहे हैं, वो 3 और 4 7 और ये 5 और 8 3। लेकिन आपको अब इसमें आप 8 से गुणा कर लीजिए। 8 सत्ते होते हैं 56, 7 सत्ते भी 56 होते हैं। ठीक है, तो आपका ये तो आपका टोटल है, ये आपका है टोटल। तो आपको टोटल से आप गुणा नहीं करनी है। जो आपको टोटल निकल के आया उन दोनों को ऐसे नंबर से गुणा कर लीजिए, ताकि वो आपको जो मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो आए वो आपका एक ही समान में आए, एक ही संख्या में आए। जो आपका टोटल है, टोटल से आप 2 नंबरों से एक दूसरे से आप ऐसे गुणा कर लीजिए ताकि आपको जो नंबर निकल के आए मल्टीप्लाई के बाद वो आपका समान संख्या निकल के आए। ठीक है, 7 आपके 7 से और 8 से गुणा करोगे तो समान निकल के आएगा। तो आप अब 8 की और 3 की आप गुणा कर लीजिए। टोटल से नहीं करना है आपको, जी बात ध्यान रख, टोटल से नहीं करना है। टोटल आपका जे है और टोटल की जो संख्या जो आपको मल्टीप्लाई करी वो आपका जे, इससे आपको गुणा करनी है। 8 3 होते हैं आपके 24, 8 चौक 32, बाद में 7 पंजे 35, 7 3 21, जी आपका निकल के आया। ठीक है, बाद में इनमें 30 से बर्तन में उड़ेल दिया जाए, बस उसी टाइप का सवाल है। आपको जी सब जोड़ लीजिए। 5 4 5 9, 3 और 3 2 5, बस ये आपको जोड़ के आएगा। और 1 और 3 3 2 5, बस। अगर जी एक नंबर से कटते तो काट लेते, बहरहाल जी किसी नंबर एक नंबर से नहीं कट रहे हैं तो हम यही नहीं छोड़ देंगे बस। और यही आपका सवाल का आंसर होगा। बस इस टाइप का सवाल अब काफ़ी इजीली आपको समझ में आए होंगे। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आएगा। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी वो उसको समझ में आएगा, और इससे पहले जो मैं सवाल बताया था वो भी आपको समझ में आया ही होगा। देखिए आप तीसरा सवाल, ताकि वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। क्षमता की 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी में मिश्रण का अनुपात क्रमशः 5:7, 7:9 तथा 2:1 है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में डाल कर दिया जाता है। नया मिश्रण में दूध तथा प्रतिशत कितना है? नया मिश्रण दूध का प्रतिशत पूछा, सिर्फ दूध का प्रतिशत पूछा। और प्रतिशत में आपको आपने अगर प्रतिशत पढ़ी होगी तो आपको प्रतिशत भी उसकी नकार सकते हैं। देखिए कह रहा है, आपको स्क्रीन में शो करता होगा सवाल। देखिए आपको जो मिल्क और वाटर, ठीक, जो आपका अनुपात दे रखा है वो आप सवाल में दे रखा है। आपका अनुपात 5 अनुपात आपको दे रखा है 7, बाद में फिर 7 अनुपात दे रखा है आपको 9, बाद में फिर तीसरा अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:1। ठीक जी, आपका अनुपात उस सवाल में दे रखा है। अब आप इन सबको टोटल कर लीजिए, समाल कर लीजिए। 12 हो रहे हैं, 7 5 12, 9 7 16 और जी आपके 3 हो रहे हैं। आप जोड़ लिया होगा, तो आपने ये जोड़ लिया होगा 12 हो रहे हैं। और ऐसे नंबर की गुणा कर लीजिए ताकि आपको संख्या निकल के आया, बाद मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपको सब समान निकल के आया। तो आप 4 से गुणा कर लीजिए। 12 चौक 48, 16 3 48 और 3 16 48, जो आपको निकल के आया वो आपका सबका समान निकल के आया 48। अब लेकिन अब इस टोटल से आपको कोई मतलब नहीं है। टोटल आपका जो देखा 12 16 3, जी आपको टोटल से आपको बिल्कुल भूल जाइए। आपको सिर्फ जो आप मल्टीप्लाई करनी है जो आपकी इस नंबर से करनी है। ठीक है, तो आपकी 4 पंजे आपको होते हैं 20, 4 पंजे 20, 4 छंग तो 4 सत्ते आपके होते हैं 28, 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, 16 कम 16 दूनी 32, 16 एकम 16। जी आपको सवाल जो आपके इसके मल्टीप्लाई करने के बाद वो अनुपात आया। ठीक है, अब हम सबको जोड़ लीजिए। देखिए 0 1 3, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 2 7, 16 4 तो 16 और 6 14, 14 और 7 जो आपके हो रहे हैं 21, 21 का 1, 3 2 4 5 और 1 हासिल का 7। जी आपका जोड़ने के बाद आपका जो अनुपात निकल के आया वो निकल के आया। बाद में आपको सवाल में आपको दे रखा होगा, सवाल में दे रखा है आपको
कि नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना था। दूध आपका जो है मिल्क, दूध तो आपका जो है दूध का प्रतिशत कितना था, बस यही सवाल आपका देख रहा है, प्रतिशत कितना था दूध का प्रतिशत। तो दूध का प्रतिशत आपका कितना है 73, और टोटल कितना है आपका, इनको सब जोड़ लीजिए तो कितना हो गया जी 3 और 4, 3 और 1 4, 7 7 7 14, जो आपका टोटल है 144। तो प्रतिशत आप प्रतिशत में पढ़ा होगा तो प्रतिशत में यहाँ प्रतिशत निकालने के लिए आपको ऊपर से 100 से गुणा करनी पड़ती है, ठीक है। जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 50.7, बस यही आपका आंसर प्रतिशत। बस यही इस टाइप के सवाल आप काफ़ी इजीली सवाल कर सकते हैं। तो काफ़ी डीपली मैंने अच्छी तरीके से आपको सवाल बताया ताकि आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आए, आप कम समय में आप कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया, उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।